100 बीमारी का एक इलाज। सोचो ज़रा, एक इंसान है, उसके घुटने दुखते हैं, उसका सिर दुखता है, उसका पेट खराब रहता है, उसकी नींद नहीं आती, उसका दिल बेचैन रहता है, उसकी सांसें भारी हो गई हैं, और वो बाज़ार में जाता है, एक दवाई लेता है घुटने के लिए, एक दवाई लेता है सिर के लिए, एक दवाई लेता है पेट के लिए, और फिर भी ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने बीमारी की जड़ नहीं पकड़ी, उसने सिर्फ पत्तियां तोड़ी, जड़ वहीं की वहीं रही। और आज जो बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी बात है जो शायद तुमने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। एक ऐसा इलाज जो 100 बीमारियों की जड़ को काट देता है। एक ऐसा सत्य जो अगर तुम्हारे भीतर उतर गया तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत आधी हो जाएगी। और ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, लेकिन ऐसा विज्ञान जिसे पश्चिम अभी सीख रहा है और पूरब हजारों साल पहले जान चुका था। तो थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो। जो अभी सुनोगे उसे सिर्फ कानों से मत सुनो, उसे भीतर उतरने दो। एक गांव था, उस गांव में एक बूढ़ा वैद्य रहता था। उसकी उम्र 90 के पार थी, लेकिन उसकी आंखें बच्चे जैसी थीं, चमकीली, जीवंत, निर्मल। लोग दूर दूर से आते थे उसके पास। कोई आता पीठ दर्द लेकर, कोई आता बुखार लेकर, कोई आता खांसी लेकर, कोई आता आंखों की तकलीफ लेकर। और वो बूढ़ा वैद्य वो हर किसी से एक ही सवाल पूछता था, बस एक ही सवाल, तू सोता कैसे है? लोग हैरान होते। कोई पीठ दर्द लेकर आया है और ये पूछ रहा है नींद के बारे में। कोई खांसी लेकर आया है और ये पूछ रहा है नींद के बारे में। लेकिन वो बूढ़ा मुस्कुराता और कहता, जो मुझे नींद के बारे में बता दे, मैं उसकी हर बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। लोग समझते नहीं थे, लेकिन जो उसकी बात मानते थे वो ठीक हो जाते थे। वो वैद्य जानता था कुछ ऐसा जो बाकी लोग नहीं जानते थे। वो जानता था कि शरीर की अधिकतर बीमारियां एक जगह से पैदा होती हैं, और वो जगह है मन। अब एक पल के लिए रुको और अपने शरीर के बारे में सोचो। तुम्हारा दिल कब तेज धड़कता है? जब कोई डराता है, जब कोई बुरी खबर आती है, जब कोई प्रिय व्यक्ति खो जाता है, दिल तेज धड़कता है। लेकिन धड़कन का काम तो खून पहुंचाना है। खून पहुंचाने के लिए डर जरूरी नहीं है। फिर डर क्यों दिल को हिला देता है? क्योंकि मन और शरीर एक है। तुम्हारा पेट कब खराब होता है? जब परीक्षा सामने हो, जब इंटरव्यू हो, जब कोई बड़ी घटना हो जाने वाली हो। पेट का काम है खाना पचाना, लेकिन चिंता आई और पेट बिगड़ गया, क्योंकि मन और शरीर एक है। तुम्हारे सिर में दर्द कब होता है? जब घर में झगड़ा हो, जब बॉस ने डांटा हो, जब कोई बात मन में अटकी हो। सिर का काम सोचना है, लेकिन दुख आया और सिर फट गया, क्योंकि मन और शरीर एक है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ इसे आधुनिक विज्ञान ने भी माना है। वो इसे साइकोसोमेटिक डिजीज़ कहते हैं, मतलब वो बीमारी जो मन से शरीर में उतरती है। और उनका कहना है कि दुनिया की 80% बीमारियाँ इसी श्रेणी में आती हैं। 80%, यानी 10 में से 8 बीमारियाँ मन से पैदा होती हैं। तो सवाल उठता है, मन में क्या होता है जो बीमारी पैदा करता है? इसका जवाब एक शब्द में है, तनाव। लेकिन तनाव क्या है? तनाव कोई दुश्मन नहीं है जो बाहर से आता है। तनाव एक प्रतिक्रिया है। तनाव है जब भीतर और बाहर के बीच टकराव हो, जब मन जो चाहता है वो नहीं मिलता, जब मन जो नहीं चाहता वो मिलता है, जब जीवन उस दिशा में नहीं जाता जिस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं। और ये तनाव ये भीतर जमा होता रहता है दिन ब दिन, साल दर साल, और एक दिन शरीर टूटने लगता है। एक युवक था, बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत होशियार, बड़े शहर में नौकरी मिली, अच्छी तनख्वाह, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था। लेकिन 30 साल की उम्र में उसे ब्लड प्रेशर हो गया, 35 में डायबिटीज़, 40 में दिल की बीमारी। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, दवाइयाँ खाता रहा, लेकिन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बीमारी की जड़ दवाई से नहीं मिटती थी। उसकी बीमारी की जड़ थी वो दौड़ जो उसने अपने भीतर लगाई हुई थी। हमेशा आगे बढ़ने की दौड़, हमेशा दूसरों से बेहतर दिखने की दौड़, हमेशा कल की चिंता में आज को खो देने की दौड़। वो हर रात सोता था लेकिन नींद नहीं आती थी। वो हर सुबह उठता था लेकिन थकान नहीं जाती थी। वो खाना खाता था लेकिन तृप्ति नहीं होती थी, क्योंकि जो असली भूख थी वो खाने से नहीं मिटती। अब जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में ऐसा कभी हुआ है कि तुम बहुत खुश थे और उस दिन शरीर में एक अजीब हल्कापन था? कोई दर्द नहीं, कोई थकान नहीं, जैसे पंख लग गए हों,
और कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई बहुत बुरी खबर मिली और अचानक शरीर भारी हो गया, सांस अटकने लगी, पेट में कुछ उलटने लगा? ये दोनों अनुभव ये बताते हैं कि मन और शरीर का कितना गहरा रिश्ता है। जब मन खिला हुआ है, शरीर खिला हुआ है। जब मन बोझिल है, शरीर बोझिल है, तो इलाज कहाँ होना चाहिए, शरीर में या मन में? और यहाँ पर वो एक इलाज आता है जो मैंने कहा था, वो इलाज है ध्यान। लेकिन ध्यान से पहले एक बात समझनी होगी, क्योंकि ध्यान के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। लोग समझते हैं ध्यान मतलब आंखें बंद करके बैठ जाओ, ध्यान मतलब कुछ मंत्र जपो, ध्यान मतलब धर्म, ध्यान मतलब साधुओं का काम। नहीं, ध्यान कोई धर्म नहीं है, ध्यान कोई अनुष्ठान नहीं है, ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है। ध्यान है जागरूकता, ध्यान है होश, ध्यान है इस पल में पूरी तरह उपस्थित होना। एक बच्चा खेल रहा है, वो जब खेलता है तो सिर्फ खेलता है, उसका पूरा ध्यान खेल में है। उसे कल की चिंता नहीं, कल का डर नहीं, वो बस अभी है, इसी पल में। और देखो उस बच्चे को, वो कितना ऊर्जावान है, कितना प्रसन्न है, कितना स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में जी रहा है। अब उसी बच्चे को बड़ा होने दो। स्कूल आया, परीक्षाएं आई, नंबरों की दौड़ आई, फिर कॉलेज, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर EMI, फिर बुढ़ापा, और धीरे धीरे वो बच्चा खो गया जो वर्तमान में जीता था। अब वो इंसान हमेशा या तो बीते हुए कल में जी रहा है, अपनी पछतावों में, अपनी यादों में, अपनी गलतियों में, या फिर आने वाले कल में जी रहा है, अपनी चिंताओं में, अपने डरों में, अपनी योजनाओं में। और जो पल सामने है वो खो गया, और बीमारी वहीं से शुरू होती है। वैज्ञानिकों ने एक बहुत रोचक खोज की। उन्होंने पाया कि जब इंसान भविष्य की चिंता करता है तो उसके शरीर में एक हार्मोन निकलता है, कोर्टिसोल। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन थोड़ी देर के लिए ठीक है, ये हमें खतरे से बचाता है। जंगली जानवर सामने आए तो ये हार्मोन निकला, हम भाग गए और बच गए। लेकिन जब ये हार्मोन हर रोज़, हर घंटे, हर पल निकलता रहे तो शरीर को नुकसान होने लगता है। ये हार्मोन लगातार निकले तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, पाचन खराब होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, नींद खराब होती है, वजन बढ़ता है, मधुमेह का खतरा बढ़ता है। ये सब एक ही चीज़ से होता है, मन की बेचैनी से। और ध्यान इस कोर्टिसोल को कम करता है। ये भी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। ध्यान करने वाले लोगों में कोर्टिसोल का स्तर बहुत कम पाया गया। एक औरत थी, उसे 20 साल से माइग्रेन था। जब भी माइग्रेन आता वो 3 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाती, हर तरह की दवाई खाई, हर डॉक्टर के पास गई, कोई स्थायी इलाज नहीं मिला। फिर किसी ने उसे ध्यान करने की सलाह दी। वो पहले हंसी, बोली ध्यान से माइग्रेन ठीक होगा, ये क्या बात हुई? लेकिन उसने कोशिश की। 3 महीने तक रोज 20 मिनट ध्यान किया और धीरे धीरे माइग्रेन के दौरे कम होने लगे। पहले महीने में 1 बार आया, दूसरे महीने में 1 बार भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके माइग्रेन की जड़ थी तनाव, और तनाव की जड़ थी मन की बेचैनी, और ध्यान ने मन को शांत किया। अब मैं तुम्हें उस एक इलाज के बारे में विस्तार से बताता हूँ, लेकिन पहले एक बात और समझो। जब हम कहते हैं ध्यान तो हम कह रहे हैं उपस्थिति, इस पल में होना। और जब हम उपस्थित होते हैं तो चिंता नहीं होती, डर नहीं होता, पछतावा नहीं होता, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य की होती है जो अभी आया नहीं, और पछतावा हमेशा अतीत का होता है जो अब है ही नहीं। और जब न चिंता हो न पछतावा तो मन शांत है, और जब मन शांत है तो शरीर ठीक है। ये है वो एक इलाज। लेकिन ध्यान करना कैसे है? लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें, कितने देर करें, कब करें? और मैं कहता हूँ ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है, ध्यान होने की चीज़ है। जैसे नींद आती है, तुम नींद नहीं करते, तुम शांत होते हो और नींद अपने आप आती है। वैसे ही ध्यान, तुम शांत होते हो और ध्यान अपने आप होता है। लेकिन शुरुआत के लिए कुछ सरल तरीके। पहला तरीका है सांस। सांस ये सबसे बड़ा रहस्य है, ये सबसे सस्ता इलाज है और सबसे उपेक्षित। तुम दिन में हजारों बार सांस लेते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान से एक सांस ली? अभी करो, बस एक काम करो, एक गहरी सांस लो नाक से, धीरे धीरे, और महसूस करो हवा नाक से आती है, गले से जाती है, फेफड़ों में भरती है, पेट फूलता है, और फिर धीरे धीरे छोड़ो। पेट पिचकता है, फेफड़े खाली होते हैं,
गले से हवा जाती है, नाक से निकलती है, बस ये एक सांस। क्या महसूस हुआ? अगर तुमने सच में ध्यान से ली तो थोड़ी शांति मिली होगी, थोड़ा हल्कापन। ये शक्ति है सांस की। और विज्ञान कहता है गहरी सांस लेने से वेगस नर्व सक्रिय होती है। ये नर्व पूरे शरीर को शांत करती है, दिल की धड़कन धीमी होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, तनाव के हार्मोन कम होते हैं, सिर्फ एक गहरी सांस से। तो सोचो अगर तुम दिन में 10 बार ऐसी सांस लो तो क्या होगा, और अगर तुम 20 मिनट बैठकर सिर्फ अपनी सांस देखो तो क्या होगा। ये है ध्यान की शुरुआत। सांस देखो, बस देखो, पकड़ो मत, रोको मत, बदलो मत, बस देखो। सांस आती है देखो, सांस जाती है देखो। और जब भी मन भटके, जो वो जरूर भटकेगा, तो धीरे से उसे वापस सांस पर ले आओ, बिना गुस्से के, बिना निराशा के, बिना हिम्मत हारे, बस वापस लाओ। ये बहुत सरल लगता है और इसीलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जो इसे गंभीरता से लेते हैं उनके जीवन बदल जाते हैं। एक आदमी था, डायबिटीज़ थी, दवाइयाँ खाता था, लेकिन शुगर लेवल नियंत्रण में नहीं था। डॉक्टर ने इंसुलिन की बात की, उसने ध्यान शुरू किया। 3 महीने बाद उसकी शुगर लेवल इतनी कम हो गई कि डॉक्टर हैरान हो गया। डॉक्टर ने पूछा क्या खाया, क्या किया? उसने कहा बस सांस देखी। दूसरा तरीका है शरीर को जानना। हम शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर को जानते नहीं। हम हर चीज़ से परिचित हैं, अपने घर से परिचित हैं, अपनी गाड़ी से परिचित हैं, अपने मोबाइल से परिचित हैं, लेकिन अपने शरीर से, उसके हर कोने से कितने लोग परिचित हैं? शरीर स्कैन करो, अभी पाँव के तलवों से शुरू करो, महसूस करो कुछ है वहाँ, कोई भारीपन, कोई दर्द, कोई गर्मी, फिर ऊपर आओ, टखने, पिंडली, घुटने, जांघें, कूल्हे, पेट, कमर, सीना, कंधे, बाहें, हाथ, गर्दन, चेहरा, सिर, बस महसूस करते रहो बिना बदलने की कोशिश किए। ये ध्यान है। और जब तुम शरीर को इस तरह महसूस करते हो तो एक अजीब बात होती है, जहाँ दर्द है वहाँ ध्यान जाते ही दर्द कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जहाँ चेतना जाती है वहाँ उपचार होता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये भी विज्ञान है। जब हम किसी दर्द वाली जगह पर ध्यान देते हैं तो वहाँ रक्त का प्रवाह बढ़ता है, नर्व सेल्स सक्रिय होती हैं, शरीर अपनी उपचार प्रक्रिया शुरू करता है। और जब हम दर्द से मुंह फेर लेते हैं, जब हम दर्द को दबाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो दर्द और गहरा होता जाता है। एक और बात, हम सोचते हैं कि दर्द दुश्मन है, दर्द से बचना है, लेकिन दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द संदेशवाहक है। दर्द कह रहा है यहाँ कुछ ध्यान चाहिए। जब पेट में दर्द होता है तो पेट कह रहा है मुझे ध्यान दो। जब पीठ में दर्द होता है तो पीठ कह रहा है मुझ पर बहुत बोझ है। जब सिर में दर्द होता है तो सिर कह रहा है मुझे शांति दो। और हम दवाई लेकर उस संदेशवाहक को चुप करा देते हैं, संदेश को समझते नहीं। ध्यान में हम उस संदेश को सुनते हैं। तीसरा तरीका है विचारों को देखना। मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं। कभी सोचा ये विचार कहाँ से आते? तुमने बुलाया था? नहीं, वो खुद आते हैं बिन बुलाए मेहमानों की तरह, और तुम उन्हें रोकना चाहो नहीं रुकते। तुम कहो मत सोचो और सोचना और बढ़ जाता है। तो क्या करें? देखो, बस देखो, विचार आते हैं देखो, विचार जाते हैं देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, आकाश उन्हें रोकता नहीं, आकाश उनसे डरता नहीं, आकाश बस रहता है और बादल गुजरते रहते हैं। तुम आकाश बनो, विचार बादल है। और जब तुम विचारों को देखने लगते हो तो एक अद्भुत बात होती है, तुम्हें एहसास होता है ये विचार मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इन विचारों को देख रहा है। और जो देख रहा है वो शांत है, वो स्थिर है, वो विचारों से परे है। ये है आत्मा का अनुभव। और इस अनुभव में कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई बीमारी नहीं। अब बात करते हैं उन बीमारियों की जो मन से सबसे ज़्यादा जुड़ी है। पहली, अनिद्रा, नींद ना आना। दुनिया में लाखों लोग हैं जो रात को बिस्तर पर लेटते हैं और नींद नहीं आती, घंटों करवटें बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन नहीं रुकता, मन चलता रहता है। कल की बात, कल की चिंता, कल का डर। और नींद के लिए मन का शांत होना जरूरी है। दवाई दे सकते हैं नींद, लेकिन वो नींद असली नींद नहीं है। दवाई से आई नींद में शरीर की मरम्मत नहीं होती जैसे असली नींद में होती है। ध्यान असली नींद लाता है। जो लोग ध्यान करते हैं उनकी नींद गहरी होती है, कम घंटे सोते हैं लेकिन ज़्यादा तरोताज़ा उठते हैं।
दूसरी उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की दवाई खाना आसान है, ध्यान करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन दवाई सिर्फ लक्षण दबाती है, ध्यान कारण मिटाता है। जब मन शांत होता है तो नसें शांत होती हैं, नसें शांत होती हैं तो ब्लड प्रेशर कम होता है। अनेकों लोगों ने ध्यान से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया है। तीसरी, मधुमेह, डायबिटीज। सोचो, जब तनाव होता है तो शरीर में शुगर छोड़ता है, ये शरीर की तैयारी है खतरे का सामना करने की। लेकिन जब तनाव हर वक्त हो तो शुगर हर वक्त ज़्यादा रहती है, और जब शुगर हर वक्त ज़्यादा हो तो इंसुलिन काम नहीं कर पाता। ध्यान तनाव कम करता है, तनाव कम होता है, शुगर कम होती है। इतना सरल है ये। चौथी, मोटापा। लोग सोचते हैं मोटापा खाने से होता है, लेकिन क्या तुमने देखा जो लोग तनाव में होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, और जो खाते हैं वो भी बेकार, मीठा, तला हुआ, नमकीन। इसे स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं। और तनाव एक और काम करता है, वो शरीर में वसा जमा करवाता है, खासकर पेट के आसपास। ध्यान तनाव कम करता है तो तनाव से खाने की आदत कम होती है और शरीर में वसा जमा होना कम होता है। पांचवीं, त्वचा रोग, सोरायसिस, एक्जिमा। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन त्वचा और मन का बहुत गहरा संबंध है। जब तनाव बढ़ता है त्वचा के रोग भड़कते हैं, जब मन शांत होता है त्वचा शांत होती है। शरीर की त्वचा हमारी भावनाओं को बाहर प्रकट करती है। शर्म में चेहरा लाल होता है, डर में पसीना आता है, घृणा में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब भावनाओं का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाए तो त्वचा पर दाने, खुजली, सूजन शुरू हो जाती। ध्यान भावनाओं को शुद्ध करता है, भावनाएं शुद्ध होती हैं, त्वचा शुद्ध होती है। छठी, पीठ दर्द। दुनिया में पीठ दर्द की शिकायत सबसे आम है, और अधिकतर पीठ दर्द का कारण शारीरिक नहीं, मानसिक है। जब हम बोझ उठाते हैं, शारीरिक नहीं मानसिक बोझ, तो वो बोझ कंधों पर और पीठ पर बैठ जाता है। कहावत भी है, तुमने बहुत बोझ उठाया है। ये महज कहावत नहीं है, ये सच है। मानसिक बोझ शारीरिक रूप से पीठ में बैठ जाता है। ध्यान में जब हम बोझ छोड़ते हैं तो पीठ का दर्द भी जाता है। सातवीं, सिर दर्द, माइग्रेन। पहले ही बात की, लेकिन एक बात और, सिर में दर्द तब होता है जब विचारों का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाए। ध्यान विचारों को हल्का करता है, और जब विचार हल्के होते हैं तो सिर हल्का होता है। आठवीं, दिल की बीमारी। दिल ये सिर्फ एक पंप नहीं है, दिल भावनाओं का घर है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, भय, ये सब दिल पर बोझ डालते हैं, और ध्यान में ये सब भाव शुद्ध होते हैं, दिल हल्का होता है, और जब दिल हल्का होता है वो बेहतर काम करता है। नौवीं, प्रतिरोधक क्षमता कम होना। जब तनाव ज़्यादा होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसीलिए जब हम बहुत थके होते हैं या बहुत चिंतित होते हैं तो जल्दी बीमार पड़ते हैं। सर्दी, जुकाम जल्दी होती है। ध्यान तनाव कम करता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 10वीं, अवसाद, डिप्रेशन। ये सबसे भयंकर बीमारी है आज के समय की। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अवसाद में हैं और उन्हें पता भी नहीं। अवसाद क्या है? अवसाद है जीवन में रस न रहना, जीवन खाली लगना, कुछ भी अच्छा न लगना। और ध्यान में जब इंसान वर्तमान में आता है तो जीवन का रस लौटता है, क्योंकि रस तो हर पल में है। हम बस भूत और भविष्य में भटक कर उसे मिस करते रहते हैं। तो ये है कुछ बीमारियां जो ध्यान से ठीक हो सकती हैं या बेहतर हो सकती हैं, और मैंने सिर्फ 10 बताई। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा था 100 बीमारियां, वो 100 भी इसी एक जड़ से पैदा होती हैं। जड़ है मन की बेचैनी, इलाज है ध्यान। लेकिन अब एक और बात, ध्यान की शक्ति सिर्फ बीमारी ठीक करने में नहीं है, ध्यान जीवन को पूरी तरह बदल देता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं, जब मन शांत होता है तो रिश्ते बेहतर होते हैं, जब मन शांत होता है तो काम बेहतर होता है, जब मन शांत होता है तो जीवन में आनंद आता है। और ये सब एक साथ। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, बहुत धनवान, लेकिन रात को नींद नहीं आती थी, दिन में बेचैनी रहती थी, 1000 चिंताएं थीं। उसने एक संत को बुलाया, संत आया, उसने राजा की बात सुनी। फिर उसने पूछा, राजा तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या तुम अभी खुश हो? राजा ने कहा नहीं। संत ने पूछा क्यों? राजा ने कहा क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। संत ने पूछा, और जब सब समस्याएं हल हो जाएंगी तब खुश होगे? राजा ने कहा हाँ। संत मुस्कुराया, बोला राजा ये कभी नहीं होगा,
क्योंकि जब ये समस्याएं हल होंगी नहीं आएंगी। समस्याएं जीवन की प्रकृति है। खुशी समस्याओं के हटने से नहीं आती, खुशी भीतर से आती है, और भीतर की खुशी पाने का रास्ता है ध्यान।